हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पाथ ऑफ स्टडी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की क्लास 6 की श्रृंखला में। इस वीडियो में हम चैप्टर 7 हमारा देश भारत को डिस्कस करेंगे। तो हमारे देश का भारतीय विस्तार अर्थात जो भौगोलिक विस्तार है इसको देखेंगे और साथ ही यह समझेंगे कि भारत के कुछ हिस्सों को प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो भारत के अगर भौगोलिक विस्तार की बात की जाए तो भारत के उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखर हैं, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि ये भारत का यहाँ पे मानचित्र दिया गया है और भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय है। इस डायग्राम में समझिए, भारत के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, हिमालय, और इसके हिमालय के पश्चिम में अरब सागर का विस्तार है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर का विस्तार देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया भारत का भौगोलिक विस्तार के बारे में। तो भारत के कुछ हिस्सों को प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो भारत का दक्षिण का भाग है वह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसी कारण इसे भारतीय प्रायद्वीप कहा जाता है, क्योंकि प्रायद्वीप वह स्थल है या वह भाग है, स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। ठीक है, तो ये भारत है। यहाँ पे क्या है, अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में किसका विस्तार है, हिंद महासागर का विस्तार है। तो यहाँ पे तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसी कारण भारत के दक्षिणी पार्ट को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इसके क्षेत्रफल की बात की गई है। तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, और यहाँ पे आगे दिया गया है कि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार कितना है, यह है 3200 किलोमीटर, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो अगर विस्तार की बात की जाए कि सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पे है, तो उत्तर और दक्षिण में सर्वाधिक विस्तार है, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वह कितनी है, 3200 किलोमीटर, और जो यहाँ पे चौड़ाई है वो कितनी है, वो 2900 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे बात की गई है कश्मीर से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी तक। तो यहाँ पे देखिए, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इसका विस्तार कितना है, इसका विस्तार है 3200 किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश से लेकर यहाँ पे कच्छ तक इसका विस्तार है 2900 किलोमीटर। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं, और यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता देखने को मिलती है, और इस भिन्नता में ही हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। आगे यहाँ पे जनसंख्या के बारे में बताया गया है कि वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है, और यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। ठीक है, तो भारत है वो विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। अब आगे यहाँ पे भारत की स्थिति यानी लोकेशन के बारे में बताया गया है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, तो भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद आगे लिखा है दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। ठीक है, तो दक्षिण से उत्तर के बीच जो मुख्य भूमि है इसका विस्तार कितना है, इसका विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक है, उसके बाद है पश्चिम से लेके पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट
पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। ठीक है, तो ये देशांतरी विस्तार है और ये कितना था, ये अक्षांशीय विस्तार था। इसके बाद प्रत्येक 1 डिग्री देशांतरों के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर देखा जाता है। ठीक है, आगे लिखा है प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर देखा जाता है। तो पृथ्वी को 1 डिग्री तय करने में, अब वहाँ तक 1 डिग्री विस्थापन में उसको कितना समय लगता है, तो उसको 4 मिनट का समय लगता है। उसके बाद लिखा है पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। ठीक है, तो इन्हीं अंशों का अंतर ही अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य 2 घंटे का समय का अंतर देखने को मिलता है। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के स्थानीय मान को भारत का मानक समय माना जाता है और इस याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। ठीक है, तो भारत का मानक याम्योत्तर कितने डिग्री देशांतर है, वो है 82.5 डिग्री। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर जो है वो भारत का मानक याम्योत्तर है। इसके बाद भारत के पड़ोसी देश के बारे में लिखा है कि 7 देशों की स्थलीय सीमाएं भारत की सीमा से कितनी जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो कौन कौन से देश हैं वो देख लेते हैं। तो स्थलीय सीमा 7 देशों से मिलती है, पाकिस्तान, उसके बाद यहाँ पे अफगानिस्तान, फिर है चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। उसके बाद नीचे जो है श्रीलंका है, तो श्रीलंका से स्थलीय सीमा नहीं मिलती है बल्कि जलीय सीमा इससे मिलती है। उसके बाद राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन के बारे में बताया गया है। तो भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या किया गया है, बांटा गया है। और भारत की राजधानी दिल्ली है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य गोवा है। तो राज्यों को आगे फिर जिलों में बांटा गया है। यहाँ पे जलोढ़ निक्षेप, इसके बारे में बताया गया है। तो जलोढ़ निक्षेप क्या है, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। ठीक है, तो जो नदियाँ हैं वो अपने साथ महीन कण या मिट्टी या बालू ये सब लेके आती हैं और क्या करती हैं, नदी बेसिन जो होता है वहाँ पे इकट्ठा कर देती हैं। तो इन्हीं के द्वारा निक्षेपों का निर्माण होता है, उसे ही जलोढ़ निक्षेप कहा जाता है। उसके बाद सहायक नदियाँ क्या होती हैं, तो एक नदी जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरह से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, तो ऐसी नदियों को क्या कहा जाता है, ऐसी नदियों को सहायक नदियाँ कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। तो सुंदरवन डेल्टा किन 2 नदियों से मिलकर बना है, वह नदियाँ हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, और इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग होता है जो नदी के मुहाने पर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। ठीक है, तो नदी का मुहाना क्या होता है, वह जगह जहाँ पे मान लीजिए यह समुद्र है और नदियाँ यहाँ पे विसर्जन अपना जल क्या करती हैं, विसर्जित करती हैं, उससे पूर्व जो ये स्थल है वो क्या कहलाता है, वो ये मुहाना कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे भौतिक विभाजन की बात की गई है कि भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। तो उत्तर में बर्फ से ढका हिमालयी संतरी का कार्य करता है। तो हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। तो ये श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं, इनको देखते हैं। सबसे पहले है वृहत हिमालय या हिमाद्री। ठीक है, तो सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को क्या कहा जाता है, वृहत हिमालय कहा जाता है। और इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंचे क्या है, पर्वत शिखर शामिल हैं। इसके बाद है मध्य हिमालय या हिमाचल, और हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। ठीक, तो हिमाद्री के दक्षिण में कौन स्थित है, मध्य हिमालय स्थित है, और बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ पर स्थित है। और फिर लास्ट में है शिवालिक, सबसे दक्षिण में स्थित क्या है, ये पर्वत श्रृंखला है।
तो इनको आइए मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या है, वृहत हिमालय है, उसके बाद मध्य हिमालय और फिर लास्ट में क्या है, शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं। वृहत हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। तो हिमालय के दक्षिण में कौन सा मैदान है, भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल एवं सपाट है और ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बने हैं। ठीक है, और नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है। तो अभी मैंने बताया था कि जलोढ़ निक्षेप किसे कहते हैं। तो जलोढ़ निक्षेप ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है और यह नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। ठीक है, तो नदी बेसिन, जो नदियों के बेसिन होते हैं, वहाँ पे इकट्ठी की जाती है, जिसके द्वारा क्या होता है, मैदानों का निर्माण होता है और इन्हें ही जलोढ़ मैदान कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म एवं रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। यहाँ मैप में देखिए, भारत के पश्चिम में भारतीय मरुस्थल या भारतीय महामरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। तो उत्तरी मैदानों का विस्तार कहाँ पे है, उत्तरी मैदानों का विस्तार यहाँ पे है और इसी के दक्षिण में किसका विस्तार या कौन स्थित है, तो वह स्थित है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार यहाँ पे स्थित है। तो उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है और इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो उसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है और इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। ठीक, और इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है और विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। यहाँ मैप में देखिए, ये जो श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला, वह अरावली पर्वत श्रृंखला है और यहाँ पे विंध्य श्रेणी दी गई है और उसी के नीचे है सतपुड़ा श्रेणी। ये ठीक है, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण भारत की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा एवं तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। तो भारत में सर्वाधिक नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है, और लेकिन दो नदियां जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, वो कौन सी हैं, वो नर्मदा नदी है और दूसरी है तापी नदी। और ये नदियां दोनों कहाँ जाके गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है और पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है। ठीक है, जबकि जो पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट, वह बीच में क्या है, वो टूटा फूटा हुआ है और लगभग असमान है। और भारत के प्रायद्वीपीय पठार में खनिजों, कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं, पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर कौन सा डेल्टा स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा स्थित है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो पश्चिमी घाट के पश्चिम में, ठीक है, तो ये पश्चिमी घाट है, इसे सह्याद्री भी कहते हैं, और इसके पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में क्या है, तटीय मैदान है। और ये पश्चिम जो ये वाला है मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान, ये क्या है, काफ़ी सकरा है, और जबकि पूर्वी तटीय मैदान है वह अपेक्षाकृत चौड़ा है। इसके बाद यहाँ पे प्रवाल भित्तियों के बारे में बताया गया है कि प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं जिन्हें पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है और अन्य पॉलिप की वृद्धि इन
ठोस कंकालों के ऊपर होती रहती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं। इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। पहला कौन सा है, लक्षद्वीप द्वीप समूह। यह अरब सागर में स्थित है और यह केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। ठीक है, तो लक्षद्वीप क्या है, यह एक प्रकार का प्रवाल द्वीप है। इसके अलावा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत में दक्षिण पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे अरब सागर में कौन स्थित है, ये लक्षद्वीप है, और अंडमान और निकोबार कहाँ स्थित है, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो हिमालय के सबसे दक्षिण में कौन सा पर्वत श्रृंखला है, वो है शिवालिक। ठीक है, लास्ट में कौन सी है, वो शिवालिक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने अभी बताया था कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पाक जलसंधि किन देशों के मध्य है। तो पाक जलसंधि किसके मध्य है, भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जलसंधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं। तो अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह स्थित है, लक्षद्वीप समूह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। इसके बाद खाली स्थान दिए गए हैं। भारत का क्षेत्रफल लगभग है। तो भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है, 32.8 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट महान हिमालय को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य है गोवा। ठीक है, नर्मदा नदी सागर में मिलती है या सागर में गिरती है। तो नर्मदा नदी किस सागर में जाके गिरती है, वह गिरती है अरब सागर में। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है, कौन सी रेखा है जो कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो वह रेखा है कर्क रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। एनसीईआरटी के इसी श्रृंखला से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ आकर आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और पीडीएफ भी आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम अवेलेबल करवाई जाएंगी। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।